हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं और धीरे धीरे आराम से एक एक क्वेश्चन हम प्रॉपर तरीके से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इधर से पूरा घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर कि एक ठेकेदार था जो बच्चों के लिए कुछ वो फिसलन पट्टी बनाते हैं। तो दो तरह की फिसलन पट्टी इस क्वेश्चन के अंदर बनाई जा रही है। एक तो 5 साल के बच्चों के लिए, कुछ उनसे बड़ों के लिए। 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई का बनाया जा रहा है और उनसे बड़े हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाला बनाया जा रहा है। ठीक है, दो तरह की फिसलन पट्टियाँ बनाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 से कम उम्र वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर का, और जो बड़े हैं उनके लिए पूरा 3 मीटर का बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के हिसाब से दो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर हम देखते हैं। कहाँ से यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं 5 वर्ष के बच्चों के लिए बराबर का चिन्ह, 5 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई फिसलन पट्टी, यहाँ पे लिख देते हैं बनाई गई ठीक है फिसलन पट्टी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर फिसलन पट्टी की ऊंचाई अपनी कितनी देर की, 1.5 मीटर। ठीक है, कितनी देर की, 1.5 मीटर। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद में ये जो कोण बना रहा है भूमि के साथ में, जो इसका शिखर है भूमि के साथ में कोण बना रहा है, ये हम यहाँ पर समझते हैं इधर से ऐसे करके। ठीक है, ये इसकी हुई 1.5 मीटर ऊंचाई फिसलन पट्टी की। ये अपना शिखर है, यहाँ मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो ये जो कोण बना रहा है यहाँ पर, ये जो कोण बना रहा है भूमि के साथ में 30 डिग्री का, ये बोल रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी का 1.5 मीटर का जो शिखर है ये भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो कोण कितने का बना रहा है, और ये कोण कौन सा है, उन्नयन कोण। ठीक है, कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। कितने का है, 30 डिग्री का। अच्छा क्या निकालना है हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। अच्छा कौन सी लंबाई, ये वाली लंबाई निकालनी है। भाई फिसल के तो ऊपर से इधर ही की तरफ आओगे ना, तो इसकी लंबाई निकालनी है हमें। ऊंचाई हमारे सामने दे रखी है, ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर हमारे सामने है। अच्छा तो ए सी हमें निकालनी है, ए भी हमारे सामने दे रखी है, कोण हमारे सामने दिया हुआ है। अच्छा ये क्या है, ये लंब है या आधार है। तो हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम क्या क्या लगाएंगे, हम देखिए हमारे सामने लंब है और कर्ण हमें निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण हमें निकालना है। और हम त्रिकोणमिति में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि लंब और कर्ण से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, या फिर कोई सी भी भुजा दे रखी है। तीनों भुजा होती हैं त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। तो एक भुजा को दूसरी भुजा से रिलेटेड करते हुए जो भी त्रिकोणमिति में अवयव है उसके हिसाब से हम इनका मान निकाल सकते हैं। और जो भी त्रिकोणमिति में जो भी साइन कोस टेन कोस जो भी हमारे अवयव है उनके मान किस पर आधारित होते हैं, कोण पर। कोण इसमें दिया हुआ है, कोण कौन सा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं कि लाल बटे कक्का में हम यहाँ पर देखते हैं कि लंब को और कर्ण को कौन सा रिलेटेड करता है। तो देखिए लंब बटा कर्ण, पहला ही हो जाएगा हमारा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम इसका यहाँ रखते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अच्छा साइन कितना है हमारा, यहाँ कोष्टक में लिख लो थीटा बराबर में 30 डिग्री, क्योंकि थीटा इसी को बोलते हैं। ठीक है, थीटा माने होता है कोण। तो साइन 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 1.5 मीटर। ठीक है, लंब कितना, 1.5 मीटर। अच्छा ये हमारे सामने कुछ दिया नहीं हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के, ये हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमने
त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा हुआ था आराम से, और काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो नॉर्मल तरीके से हमें याद भी होना चाहिए कि sin 30 का मान कितना होता है। तो sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान होता है, चूंकि sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है? 1/2। तो हम यहाँ पर रख देंगे sin 30 का मान 1/2 बराबर में 1.5/k। ठीक है, अब क्या करेंगे इनका? हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, तो k का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर में 1.5 का गुणा 2 से करेंगे, 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3 मीटर। कितना आ जाएगा? 3 मीटर। अतः जो छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई थी, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई? फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। कितनी हो गई? 3 मीटर। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया फर्स्ट। अच्छा सेकंड केस में क्या बनता है हमारा? सेकंड केस में क्या है हमारा? सेकंड केस में हमारा 5 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, 5 वर्ष से, जबकि इससे अधिक उम्र के, ठीक है, क्या है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के अधिक उम्र के बच्चे, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इधर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा डायग्राम अगर आपको नीचे नहीं दिखा, डायग्राम हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे? डायग्राम हम इधर की तरफ बना लेंगे। ये देखिए डायग्राम हमने इधर, इधर की तरफ करते हैं, स्कूल की तरफ। आप लोग ये बोलोगे इसका मुंह इधर कर दिया, इसका मुंह इधर कर दिया, तो डायग्राम सेम सा बना लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? इसकी हाइट दे रखी है इसमें 3 मीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। अच्छा इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। अच्छा इसका कोण कितना दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी, 3 मीटर की ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी पर जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बना था, भूमि से मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना था। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो फिसलन पट्टी की लंबाई बात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? ए निकालना है, ये निकालना है ए और सी। ए और सी को क्या मान लेते हैं हम? के मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। अच्छा अब हमें क्या करना है? ए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी हुई है? फिसलन पट्टी कोष्ठक में क्या है? ए बी। ए बी की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। अच्छा कोण कौन सा है? कोण सी, कोष्ठक में बोले तो थीटा। कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या कर्ण को और आधार को, ये क्या है कि लंब को और कर्ण को रिलेटेड करे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? वही हमारा है जो पिछली बार लगाया था, साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या है? साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण। ये देखिए कर्ण यहाँ से मिट गया है, कर्ण को नहीं मिटने देंगे हम। ठीक है, अच्छा साइन कितना हो गया? साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। कौन सा कोण दिया हुआ है? 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा 3। कर्ण कितना है? कर्ण में निकालना है, कर्ण में निकालना है। क्योंकि यहाँ लगेंगे साइन 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है? √3/2। ठीक है, क्या होता है इसका मान? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका मान हम यहाँ पर लिख देंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, अच्छा तो साइन 60 का मान हम यहाँ पर लिखेंगे √3/2 बराबर में 3/k। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3/k। अब आगे क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, अभी ये करेंगे k गुणा √3 बराबर में 2 तिया 6, 2 तिया 6। अच्छा पक्षांतरण करेंगे तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। पक्षांतरण करेंगे तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। k बराबर में
6/√3 क्या हो जाएगा, के बराबर में 6/√3, क्योंकि √3 बटे में चला गया है, ठीक है। अच्छा 6 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 2/√3, ठीक। अच्छा जब कोई भी संख्या हो, जैसे कि 2 है ना, तो इसमें क्या होता है, √2 × √2 होता है। यदि √2 × √2 करेंगे तो 2 बन के आ जाता है। जब भी कोई भी संख्या वर्गमूल में है, उसी का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्गमूल हट जाता है। या फिर कोई संख्या सिंपल है, उसको वर्गमूल में ले जाना है, तो उसको वर्गमूल में ले जा करके उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। 2 के अंदर √2 होते हैं, इसी प्रकार से 3 के अंदर भी √3 × √3 होता है। तो यहाँ पर ये एक 3 है, तो क्या करेंगे हम, के बराबर में √3 × √3, ठीक है, गुणा 2 बटे में √3। क्या ये समझ में आ गया आपको? क्या यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। के बराबर में क्या हो जाएगा, √3 × √3 गुणा 2 बटे √3। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था 2 बराबर में √2 × √2 होता है, इसी प्रकार से 3 बराबर में √3 × √3 होता है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का क्या कर देंगे, √3 × √3 गुणा 2 बटे √3। देखो नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इधर साइड में लिखता हूँ, यहाँ पर बराबर, ठीक है, के बराबर √3 से √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 गुणा 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 √3 क्या है, मीटर है, हिंदी में लिख लें, मीटर जगह नहीं बची आज, ठीक है। के बराबर में √2 √3, तो इसका मान कितना आ गया हमारा, 2 √3 मीटर, ठीक है। इसका मान कितना आ गया, 2 √3 मीटर। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन थे। पहला था 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर थी, तो उस प्रकार से वही हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा करके आराम से के का मान निकाल लिया। के क्या था, फिसलन पट्टी की लंबाई थी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ये निकाला, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, उसी प्रकार से इसकी हमने निकाल ली। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई कम है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को समझा, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में आपको समझने में कोई दिक्कत आई है, कहीं पे लग रहा है कि आवाज़ में या फिर बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।